Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter noun. So, next we are going to study about compound nouns. A compound noun is a noun made of two or more words. Means वो noun मोस्टली हमने जितने भी nouns पढ़े हैं अभी तक one word के होते हैं, like tree, a person, anything. जो भी हमने पढ़ा है, कोई भी person place थिंग हमने one word से ही देखा है. बट नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंपाउंड नाउन, वो नाउन जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेडरूम, बेडरूम इज ए सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड है. बस स्टॉप, बस स्टॉप होता एक है पर दो वर्ड से मिलके बना है, बस एंड स्टॉप. देन सन इन लॉ, सन इन लॉ 3 वर्ड से मिलके बना है पर होता तो एक ही चीज़ है, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ. ठीक है. सो दीज आर द कंपाउंड नाउन्स. ये सब क्या है? कंपाउंड नाउन, क्योंकि ये एक से ज़्यादा वर्ड मिलके बने हैं. टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स ऐड एस टू द प्रिंसिपल वर्ड. तो जब भी आपको इनका प्लूरल बनाना होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है, तो आपको क्या करना होता है? जो कंपाउंड वर्ड है, जो प्रिंसिपल वर्ड है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसके अंदर आपको एस ऐड कर देना है. लाइक मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, तो अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसे मदर्स इन लॉ. इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? मदर, तो हम क्या करेंगे? मदर्स इन लॉ. एड एस एट द एंड ऑफ द वर्ड व्हेन इट हैज़ नो ऑब्वियस प्रिंसिपल वर्ड. अगर हमें कोई ऐसा कंपाउंड नाउन मिलता है जिसके अंदर हमें कोई ऑब्वियस, मतलब हमें पता नहीं लग रहा कि प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे एंड वाले वर्ड पे एस लगा देंगे. ठीक है. लाइक फॉरगेट मी नॉट. अब इसमें फॉरगेट मी नॉट तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने किस पे लगा दिया? एस, नॉट पे. फॉरगेट मी नॉट्स. बस स्टॉप, बस भी इंपॉर्टेंट है, स्टॉप भी इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो गई ये? बस स्टॉप्स. ल्यूटिनेंट जनरल, तो ये क्या हो गया? दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या लगा दिया? ल्यूटिनेंट जनरल्स. स्पूनफुल, स्पून फुल्स, ये क्या हो गया हमारा? इनका प्लूरल. ओके. हमें जब पता ना लगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सारे वर्ड हमें इंपॉर्टेंट लगे, तो क्या हो गया? हम सबसे लास्ट वाले वर्ड पे एस लगा देते हैं उसे प्लूरल करने के लिए. ना प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन ऑफ फॉरेन ओरिजिन. फॉरेन ओरिजिन के हम कुछ वर्ड देखेंगे, मतलब ऐसे वर्ड जो लैटिन या ग्रीक हैं, इंग्लिश के अलावा जो वर्ड हैं उनके हम प्लूरल देखेंगे. इंग्लिश हैज़ मैनी वर्ड दैट हैड बीन बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक. इंग्लिश के अंदर ऐसे काफ़ी सारे वर्ड हैं जो लैटिन और ग्रीक से लिए हुए हैं. दीज वर्ड्स ऑफन मेक देयर प्लूरल अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज दे वर टेकन फ्रॉम. तो इनके प्लूरल भी वैसे ही बनते हैं जैसे उन लैंग्वेज के रूल्स थे. अब हमें इंग्लिश के रूल पता है कि एस सी एस हम लगा देते हैं, बट ग्रीक और लैटिन के अंदर जो रूल्स रखते हैं हमें कभी कभार वो यूज़ करने पड़ते हैं उनके प्लूरल बनाने के लिए. हियर आर द रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल ऑफ फॉरेन वर्ड्स. यहाँ पे फॉरेन वर्ड्स के रूल दे रखे हैं हमें. टाइप एंडिंग इन यू एम. अगर कोई नाउन है जो यू एम से कंप्लीट हो रहा है, लाइक बैक्टीरियम, डेटम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये किससे कंप्लीट हो रहे हैं? यू एम से. रूल चेंज द एंडिंग टू ए, हम उसे ए लगा देंगे. क्या बन गया हम इसका प्लूरल? बैक्टीरिया डाटा या डेटा. बैक्टीरियम मतलब सिंगुलर, बैक्टीरिया प्लूरल, डेटम सिंगुलर, डेटा प्लूरल. नाउन एंडिंग इन ऑन. अगर कोई वर्ड ऑन से ख़त्म हो रहा है, लाइक क्राइटेरियन, फिनोमिनन, देन वी चेंज द ऑन इनटू ए, चेंज द एंडिंग टू ए. दैट विल कन्वर्ट क्राइटेरिया एंड फिनोमिना. क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन, फिनोमिना. नाउ नाउन एंडिंग इन ए. अगर कोई नाउन ए से ख़त्म हो रहा है, लिसन किड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लैटिन एंड ग्रीक. हम इसमें इंग्लिश वर्ड्स नहीं देखेंगे. ठीक है. ये रूल्स इंग्लिश वर्ड्स के लिए नहीं है, ये लैटिन वर्ड के लिए. एंटीना, एंटेना, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा. ओके.
सो व्हाट वी ऐड एस और ई, या तो हमें एस ऐड करना है या ई। ये हो जाएगा एंटीनास या एंटीने, या वर्टिब्रास या वर्टिब्रे। ओके, नाउन एंडिंग विथ यूएस, फंगस, सिलेबस। सो वी चेंज यूएस टू आई। इसमें हम क्या करेंगे, यूएस को आई में कन्वर्ट कर देंगे। फंगस का हो जाएगा फंगाई, सिलेबस का सिलेबी। ओके, नाउन एंडिंग इन इज, अगर कोई वर्ड आई एस से खत्म हो रहा है लाइक क्राइसिस, ओएसिस, देन वी चेंज आई इनटू ई। क्राइसिस, ओएसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, ओएसिस का ओएसिस। द नाउन एंडिंग विद एक्स, then there is x, vortex. So we change x into isis, vortices, okay, vortices and vortices. Noun ending in ix, अगर लास्ट में ix आता है लाइक मैट्रिक्स, अपेंडिक्स, then we change ix into also isis, matrices, appendices. Okay, सो दीज आर सम रूल्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अगर इंग्लिश के अलावा लैटिन या ग्रीक वर्ड हैं जो हमने बोरो की हैं, तो उन वर्ड के रूल्स क्या हैं प्लूरल करने के लिए। सो हियर इज द एन एग्जाम्पल एक्सरसाइज, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज नाउन। स्टिमुलस, सो यू कैन सी इफ देयर इज यूएस वी यूज आई, इट विल बी स्टिमुलाई, STMULI, stimuli. Cactus, it will be cacti, CACTI. Okay, second one is here analysis, लास्ट में क्या आ रहा है is, तो क्या आ जाएगा I की जगह E, analysis, ANALYSES, नॉट SIS, यहाँ क्या आ जाएगा SES। कैक्टस का बता दिया मैंने। stratum, there is UM, so what is the rule of UM? We change it to A. Strata, it will convert into strata, STRATA. Phenomenon, we already know phenomenon का क्या होगा, phenomena. Criterion, criteria. Now father-in-law, now this is not from the Latin, this was it from compound noun. father-in-law का होगा fathers-in-law, what will be fathers-in-law. now larva किससे एंड हो रहा है, A से, तो क्या आ जाएगा larvas या larvae, या तो आपको S लगाना है या E. vertebra, so we have already read vertebra का क्या होगा, vertebras या vertebrae. Index, there is X, so we add ISIS, so we write indices, INDICES, indices. Now next one is the crossword puzzle. We will do this in the next video. Till then, read this part of foreign language and try to memorize it, so we can use it in the crossword. So thank you and have a nice day.